आपसे इंसिस्ट करेंगे। अच्छा जनरल साहब, जनरल साहब जी 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 नहीं, गो अहेड जी। नाज़िर साहब, हम चाहते हैं आप हमें ब्रीफली सीज फायर के डायनामिक्स एक्सप्लेन करें। मतलब इतनी चार्ज सिचुएशन में किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से या अपनी वजह से सीज फायर पे जब दो नेशंस जो हैं, जो मुल्क आमादा हो जाते हैं, तो वो कितनी डेलिकेट सीज फायर होती है। क्योंकि जिस तरह ही अभी डॉक्टर साहिबा भी कंफर्म कर रही हैं और ऑब्वियसली ऐसी बातें हम भी सुन रहे थे कि सीज फायर वायलेशन बिग स्केल, स्मॉल स्केल, वॉट एवर, वी वोंट गेट इनटू दैट, लेकिन हो रही हैं इधर उधर से, अभी भी हो सकती हैं। वॉट कंपेल्स के सीज फायर एक तो कर ली और उसके बाद वो सीज फायर टूट जाए, अगर ना रह पाए, तो उसके भी पीछे डायनामिक्स क्या होते हैं? अस्सलामुअलैकुम ग्रेट टू बी विद यू। इतना अच्छा लगता है आप दोनों को देख के। यू आर सो वेल पॉलिश्ड, ग्रूम्ड, माशाल्लाह। सीरियस सिचुएशन है। आपने मुझे सीज फायर की सिर्फ बात की। मेरे ख्याल में यूएस हैज रेस्क्यूड इंडिया फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, लेट मी रीइटरेट कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इस डिफाइनिंग मोमेंट पे अल्लाह ताला हमें लेके आया है, तो वी हैव री-एस्टैब्लिश्ड डेटरेंस, जिसको के इरोड किया था इंडिया ने। हमने उनके लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर को भी बरी कर दिया है। हम वो जो न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहे थे कि that we have to pay the cost for their failures, हमने न्यू नॉर्मल को भी दफन कर दिया है। और उसके अलावा हमने एक न्यू प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है दुनिया के लिए कि देखो इस तरीके से होता है। दिस इज द मॉडर्न वॉरफेयर। और इसके अलावा हमने अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश कर ली है। इसके बाद का जो पाकिस्तान है वो ये रीडिफाइनिंग मोमेंट है जहां से हमने अभी उभरना है। तो अब आ जाते हैं सीज फायर पे। सीज फायर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि रेस्क्यू किया है यूएस ने इंडिया पे, लेकिन और इसमें दोनों मुल्क एक दूसरे पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो हम भी इसको गौर से देखेंगे कि जब वो रोल बैक कर लेता है अपना मिलिट्री वॉर मशीन, तो तभी हमें तसल्ली हो सकती है। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि इनमें जुर्रत नहीं है टू रीडू, बिकॉज जिस तरीके से एक चटियल मैदान की तरह हमारे सामने भी ये पड़े हुए हैं। इनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, पूरी एयर फोर्स बैकवर्ड इंडिया में जा चुकी हुई है। आप देखिए कि जब हमने इन पे ऑफेंसिव लॉन्च किया है, आपने कहीं इनकी एयर का जिक्र नहीं सुना होगा। हमारे सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं थी और आज भी हमारे सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हमारा फेज 2 भी बिल्कुल तैयार था जब बीच में यूएस ने इंटरवीन कर दिया है। तो सीज फायर जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में है कि उसको मेंटेन रखे, रिटेन रखे। जनरल साहब, हम आपसे ये एक्जैक्टली जानना चाहते हैं, क्या ये मिस कैलकुलेशन होती है? मतलब इंडिया चूंकि अपने जोम में है, बड़ी मईशत है, बड़ा मुल्क है, बड़ा दिफाई बजट है, एक जोम था और उस पर मीडिया फीड किए जा रहा है और उनकी अपनी पॉलिटिक्स फीड किए जा रही है कि दुश्मन तो ख़त्म है, पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान के साथ कौम होगा, डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेटेड है, उनके पास ना टेक्नोलॉजी। मतलब इतना अंडर एस्टिमेट कर लेना अपने दुश्मन को, ये भी तो एक मिलिट्री फेलियर है। देखिए, आप ना थोड़ी सी नजर हटा देंगे जिस तरफ मैं और डॉक्टर साहबा जाना चाहेंगे, फ्यूचर वे फॉरवर्ड की तरफ, तो बहुत ग्रॉस मिस कैलकुलेशन उनसे हुई है। उन्होंने जो पॉलिटिको मिलिट्री एम रखा इस चीज का, उसमें वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं थी। जो धूल चटाने की बात की गई, उनकी वॉर मशीन उसके कैपेबल नहीं थी। एंड वी हैव सरप्राइज्ड देम, और दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू प्रेसिडेंट and we have taught them a lesson, and we have re-established our strategic relevance. So I'm sure they have a lot to learn. अब थोड़ा सा आगे चलने का जिक्र करें। देखिए, उनका मुश्किल वक्त अब टल जाएगा।
इस सीज फायर की वजह से, लेकिन जितना मैं जानता हूं और जितना माशाल्लाह बहुत वसी तजर्बा है मैम का, जब मुश्किल वक्त टल जाता है ना, तो ये बैक चैनल के जरिए ये इतने बड़े बड़े काम, कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी नहीं होना, ये एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि जब मुश्किल वक्त चल जाएगा तो ये जब हमसे मिलेंगे तो ये इस तरीके से हमसे मिलेंगे जैसे कि हमने सीज फायर का कहा था, और ये अपनी तरफ से वो मॉरल एज के साथ हमारे साथ बैठने की अभी से जनरल साहब अभी भी यही कर रहे हैं, अभी भी अगर हाँ जी, जी जी तो देखिए ना, वो अपनी जिल्लत जो है वो उसको नोशन ऑफ विक्ट्री में कन्वर्ट करके तो अपनी आवाम को जो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो ये फिर हम पे भी धौंस जमाएंगे। इस मरतबा बड़ा मुश्किल हो रहा है वैसे जनरल साहब, इस मरतबा बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए।